नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। एक्सरसाइज हिम शक्ति में सेना ने दिखाई आर्टिलरी की ताकत। हिमालय पर जहां ऑक्सीजन कम होता है, वहां हमारे सैनिकों की इच्छा शक्ति चोटियों से भी ऊंची होती है। इंडियन आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने LAC के करीब अपनी फायर पावर का प्रदर्शन किया। एक्सरसाइज हिम शक्ति में सेना ने दिखाया कि कैसे वो हिमालय के ऊपर बैठे दुश्मनों को दिन या रात में खत्म कर सकते हैं। भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने हिमशक्ति युद्धाभ्यास में अपनी फायर पावर का जब प्रदर्शन किया, उसमें चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर आर्टिलरी फायरिंग की गई। 14,500 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम होती है, वहां सैनिकों की ताकत हिमालय से भी ज्यादा होती है। तापमान भले ही -35 डिग्री हो, लेकिन हौसला 100% प्लस रहता है। अगला, इसरो इस महीने कर सकता है सबसे बड़ा प्रयोग। इसरो ने अपने सबसे बड़े प्रयोग की तैयारी में है। इस प्रयोग की सफलता ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी BAS के बनने और चंद्रयान 4 मिशन की सफलता को तय करेगा। इसलिए यह मिशन बेहद जरूरी है। इसरो सूत्रों की माने तो भारतीय स्पेस एजेंसी स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग 30 दिसंबर 2024 को कर सकता है। लॉन्चिंग श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के पहले लॉन्च पैड से होगी। लॉन्चिंग के लिए PSLV C-60 रॉकेट का इस्तेमाल होगा, क्योंकि दूसरा लॉन्च पैड गगनयान G1 मिशन की लॉन्चिंग के लिए तैयार किया जा रहा है। उसकी तैयारियां भी अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। स्पेसएक्स मिशन में 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में जोड़कर दिखाया जाएगा। अगला, इजराइल यूरोप के इस अहम देश में बंद करेगा दूतावास। बीते 1 साल से ज्यादा समय से इजराइल कई ओर से युद्ध से जूझ रहा है। हमास द्वारा इजराइल में घुसकर 1000 से ज्यादा लोगों के कत्लेआम के बाद से ही इजराइल जंग में कूद पड़ा है। इसके बाद से हमास, हिजबुल्लाह, ईरान और हूती ने इजराइल पर बड़े स्तर पर हमले किए हैं। वहीं दुनिया भर के कई देश इजराइल पर भी गाजा में नरसंहार के आरोप लगा रहे हैं। इन सब के बीच इजराइल ने यूरोप के अहम देश आयरलैंड में अपना दूतावास को बंद करने का ऐलान कर दिया है। अगला, लद्दाख बॉर्डर पर समझौते के बाद अब चीन जाएंगे NSA, अजीत डोभाल। भारत और चीन के बीच रिश्तों पर जमी बर्फ हाल के दिनों पिघलती हुई नजर आई है। सीमा विवाद को लेकर बीते दिनों दोनों देशों के बीच संबंधों में कुछ नरमी भी देखने को मिली। देपसांग और डेमचौक के फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट के बाद दोनों देश में बातचीत का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। इस बीच जल्द ही भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल चीन की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान वह अपने समकक्ष और विदेश मंत्री वांग ये से मुलाकात कर सकते हैं। अगला, अब अमेरिका में जय श्री राम 5 एकड़ में अयोध्या राम मंदिर की तरह बनेगा भव्य मंदिर। अब अमेरिका में भी रामलला की जय जयकार होगी। ह्यूस्टन के पियरलैंड में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर एक भव्य हिंदू मंदिर बनाने की तैयारी की जा रही है। ह्यूस्टन के पियरलैंड में स्वामी सत्यानंद सरस्वती फाउंडेशन वैश्विक हिंदू समुदाय के लिए 5 एकड़ क्षेत्र में फैले विशाल मंदिर का निर्माण कराएगा। मंदिर का निर्माण साल 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। इस विशाल मंदिर का निर्माण 5 एकड़ क्षेत्र में होगा। अगला, भारत का पक्का दोस्त बन रहा रूस, भारतीयों को दी 2 बड़ी सौगात। भारत और रूस के बीच बढ़ रही नजदीकियों के बीच एक नई खुशखबरी आई है। इसके तहत अब अगले साल यानी कि साल 2025 से रूस जाने के लिए भारतीयों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। रूस साल 2025 से भारतीयों के लिए वीजा फ्री यात्रा शुरू करने जा रहा है।
यानी कि अब जो भारतीय लोग रूस जाने की योजना बना रहे हैं उन्हें अब वीजा की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। अभी रूस अपने वीजा मुक्त टूरिस्ट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चीन और ईरान के यात्रियों के लिए वीजा फ्री एंट्री की इजाजत देता है। अब इस लिस्ट में भारत भी शुमार हो जाएगा। धन्यवाद।